हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन के अंदर पढ़ने वाले हैं मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, जिसका यूज करके हम एक अच्छा खासा ग्राफ बना सकते हैं टू विजुअलाइज द डेटा। तो अगर हम पाइथन का यूज करके जो डेटा हम भले ही डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहे हैं या एक्सेल का जो फाइल है वो डेटा यूज कर रहे हैं, कहीं से भी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो वो डेटा को कितना अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, इसका यूज हमें मैटप्लॉट लाइब्रेरी से करना है। तो आज के वीडियो में हम ये अच्छे से करेंगे कौन से ऐसे फंक्शंस है, कौन से टाइप के हम ग्राफ बना सकते हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बने रहिए और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को समझते हैं कि ये क्या चीज है। मैटप्लॉट लाइब्रेरी इज ए स्टैंडर्ड लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी, ठीक है। तो दैट सर्व्स एज ए विजुअलाइजेशन यूटिलिटी। तो ग्राफ का जिस प्रकार से काम होता है डेटा को विजुअलाइज करना, उसी पर्पस को हम यहाँ पे पाइथन के अंदर करने वाले हैं। मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है एक मॉड्यूल है जो बनाया गया था जॉन डी हंटर के द्वारा। इट इज ओपन सोर्स एंड वी कैन यूज इट फ्रीली। हम इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं, कोई इसके अलग हमें कुछ पेड नहीं करना है, कोई चार्जेस नहीं है। तो ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी है, ये लिखा गया था, कुछ हिस्सा इसका पाइथन में है, कुछ सेगमेंट सी प्रोग्रामिंग में है, कुछ जावास्क्रिप्ट भी यूज किया गया है ताकि प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी बना रहे। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ गई है मैटप्लॉट लाइब्रेरी के बारे में। उसके बाद ये एक मॉड्यूल है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, तो इसको करना होगा इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हम इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। तो लेट्स इंपोर्ट, क्योंकि मैंने में भी इंपोर्ट इंस्टॉल नहीं है तो हम करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड ये ओपन कर रहे हैं हम। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, pip इंस्टॉल मैटप्लॉट लाइब्रेरी। एंटर प्रेस कीजिए। ये इंटरनेट द्वारा सारे फाइल्स को फटाफट डाउनलोड करेगा एंड इंस्टॉलेशन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे जरूर, लेकिन क्या पढ़ने वाले हैं आज, उसमें कौन से फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कुछ फीचर्स जो ग्राफ बनाने में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला है प्लॉटिंग। जैसे आपने स्कूल टाइम में ग्राफ बनाया होगा, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स का कुछ वैल्यू होता है, वाई का वैल्यू होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट जहाँ मैच होता है वहां पे हम एक प्लॉट बनाते हैं। तो वही कुछ यहाँ पे भी हमें करना है आज। तो आज वैसा डेटा नहीं लेंगे, कुछ मीनिंगफुल डेटा लेंगे हम, तो हम जरूर करेंगे। तो वो प्लॉटिंग हम करने वाले हैं। उसके नीचे अगर हम देखें तो कुछ मार्कर्स जो प्लॉटिंग होते हैं, जो डॉट्स होते हैं, उस डॉट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से थोड़ा कलर वलर करेंगे। जो लाइंस बनेगी, लाइन ग्राफ या लाइन चार्ट्स बोलते हैं, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है, कैसे बनाना है वो देखेगा। लेबल्स, हेडिंग वेडिंग देनी हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वैल्यू सेट करना हो तो हम करेंगे। फिर हम ग्रिड्स बनाएंगे। ग्रिड्स ऑब्वियसली ग्रिड्स के ऊपर ही तो बनता है पूरा का पूरा प्लॉटिंग। तो ग्रिड्स कैसे दिखाना है, नहीं दिखाना है, हाइड करना है, शो करना है, कलर करना है, व्हाटएवर कर देंगे। सब प्लॉट, एक साथ मल्टीपल ग्राफ दिखाना हो तो सब प्लॉट का यूज करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। बार ग्राफ, जिसको हम कॉलम ग्राफ भी कह सकते हैं एक तरह से, तो वो कैसे दिखाना है, उसको कैसे यूज करना है वो देखेंगे। लास्ट में हम पाई चार्ट्स देखेंगे। पाई चार्ट्स हमें पता है सर्कल में फॉर्म में एक ग्राफ होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। द प्लॉट फंक्शन ड्रॉस अ लाइन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट हमें कुछ कोऑर्डिनेशन देना होता है, उसके ऊपर एक ग्राफ फॉर्म होता है। तो वो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी होती है। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। एक नई फाइल बनाते हैं, नाम देते हैं MPL1। MPL कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है, MPL मतलब मैटप्लॉट लाइब्रेरी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे
मैट प्लॉट लाइब्रेरी डॉट py प्लॉट, उसके अंदर भी फिर आपको ये मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो ये ध्यान से आप देख लेना। एज नाम दे देते हैं mpl, ठीक है, बढ़िया नाम है। अब हम दो लिस्ट बनाते हैं। आप लिस्ट बना सकते हो, एरे भी बना सकते हो। अगर आप नंबर्स वाला बना रहे हो तो लिस्ट बनाओ, एरे बनाओ, जो आपको पसंद हो वो बनाओ। मैं लिस्ट बना रहा हूँ। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। जो प्लेयर्स है, क्रिकेटर है, उन्होंने कुछ रन स्कोर किया है, उनको मुझे ग्राफ में एक अच्छा सा प्लॉट करके बताना है, सिंपल सा। तो मैं एक एक्स एक्सिस के लिए एक्स नाम का ही एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया रोहित गिल विराट जडेजा पंत। ये मैंने 4-5 क्रिकेटर्स के नाम लिख दिए हैं। वाई के अंदर उनके स्कोर्स लिख देता हूँ कुछ। तो ये कुछ मैंने 5 अलग अलग स्कोर्स लिख दिए और इनको मुझे बनाना है एक ग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, mpl.plot लिखेंगे और लिखेंगे x, y। तो ये इतने से ही बन जाएगा एक्चुअली, लेकिन इसको शो करना होगा। तो शो करने के लिए हम mpl.show करेंगे, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ बन के आएगा, टर्मिनल में बन के नहीं आएगा। वो अलग से एक इसकी विंडो ओपन होगी, उसमें दिखाएगा ये, तो वो शो करने से ही होगा। देखते हैं रन करके। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये बढ़िया सा विंडो ओपन हुआ है, उसमें लाइंस दिखाई दे रही है। यही है ग्राफ। इसके अंदर प्लॉटिंग हो चुकी है, बट इतना क्लियर विजिबल नहीं है, बट फिर भी काफी हद तक अच्छा खासा बन चुका है। इसको हम थोड़ा जूम कर सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया सा बन गया है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें प्लॉटिंग के अंदर हम मार्कर्स ऐड करेंगे। मार्कर, अब मार्कर में आप अलग अलग सिंबल्स यूज कर सकते हो। स्टार हो गया, डॉट हो गया, डॉटेड मार्कर भी आप बना सकते हो। मतलब अलग अलग टाइप के हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बताता हूँ। ओ लिख दीजिए, सबसे बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको मार्कर दिखाई दे रहा होगा। वो प्लॉट आ गया, वो पॉइंट आ गया, वो बिंदी आ गई, ठीक है ना। तो ये आप दिखा सकते हो। अब इसमें इसको थोड़ा साइज बड़ी करनी है, थोड़ा सा इसको और थिकनेस बढ़ाना है। तो मार्कर साइज आप लिख सकते हो, जिसको शॉर्ट में आप MS भी लिख सकते हो। नंबर दे दीजिए आपको जो पसंद है। 1 2 3 4 5 10, मैंने 5 दे दिया। 5 कितना होगा, उतना ही है जितना था पहले, बढ़ा देते 10। ठीक है, आप थोड़ा साइज बड़ी हुई, एज यू कैन सी। इसको हम थोड़ा कलर भी कर सकते हैं। अब ये मार्कर मैंने ओ लिया है। अगर आप यहाँ पे स्टार लिख दोगे तो स्टार्स के शेप में आपको ये मार्कर्स दिखाई देंगे। अगर आप कुछ और लिख देते हो, डॉट लिखते हो, तो एकदम छोटा सा आएगा, फिर इसको साइज बड़ी करनी पड़ेगी फिर से। तो इसलिए मैंने ओ लिखा था। फिर आप ऐसे कैरेट का साइन दे सकते हैं, लाइक दिस। ऐसा कुछ कैरेट आएगा, ठीक है। बहुत कुछ होता है, मैं आपको उसकी लिस्ट बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे मार्कर का कलर करेंगे। सिर्फ कलर लिखने से आपको लाइन का कलर मिलेगा। जैसे मैंने लिख दिया रेड, देख पा रहे हैं आप, पूरा रेड हो चुका है। तो सिर्फ कलर लिखने से पूरी की पूरी लाइन रेड हो जाती है। लेकिन अगर आप लिखते हो मार्कर फेस कलर, अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो वैसे तो। MFC लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म इसमें है ऐसा। ये लिख देता हूं मैं येलो। तो वो जो मार्कर है वो थोड़ा येलो फॉर्म में आ जाएगा। अब मार्कर का जो बाउंड्री, जो बॉर्डर है, जो रेड कलर का, सिर्फ मार्कर के ऊपर जो है, वो चेंज आप करना चाहे तो कर सकते हैं।
EC मार्कर एज कलर, उसको मैं ब्लू कर देता हूं। तो देखिए आपको शायद दिख रहा होगा ब्लू कलर, इस टाइप से कुछ किया। लाइन को आप थोड़ा सा स्टाइलिंग कर सकते हैं, LS लिखिए लाइन स्टाइल। यहाँ पे जैसे मैंने अगर डैश डैश कर दिया तो ये डैश डैश के फॉर्म में आएगा। अगर आप डॉटेड चाहते हैं तो ऐसे कॉलन कर दीजिए, ऐसे, तो डॉटेड के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। लाइन की थिकनेस से बढ़ा सकते हैं, LW। लाइन विड्थ अभी मैंने 5 दिया, 5 विल बी मोर इनफ, बट लाइन विड्थ मुझे कम ही ठीक लगता है तो मैं अभी 2 ही देता हूँ। आई थिंक 2 ही शायद था पहले। पीछे आपको ग्रिड्स दिखानी है तो ग्रिड्स दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आपको खाली यहाँ पे शो करने से पहले खाली लिख देना है ग्रिड। इट इज अ फंक्शन सो यू शुड राइट लाइक दिस। देखिए ग्रिड आ चुका है। अब इस ग्रिड को भी आप डॉटेड फॉर्म में या डैशेस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे LS, जैसे मैंने डैश लगा दिया तो डैशेस के फॉर्म में आएगा। अब वो ग्रिड का भी आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कलर, जैसे मैं एक कलर दे रहा हूँ ग्रीन। वो आपको विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे थोड़ा सा इस टाइप से। अब इसको आप लेबलिंग दे सकते हैं, ऊपर टॉप में कुछ हेडिंग दे दीजिए, एक्स एक्सिस में क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आप बता सकते हो। तो शो करने से पहले बताना पड़ेगा सब चीजें। सबसे पहले टाइटल की बात करें तो mpl.title ये एक फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बता रहे हैं। तो प्लेयर्स नॉट पेयर, प्लेयर्स परफॉर्मेंस, ये हो गया टाइटल की बात। साथ साथ में हम एक्स एक्सिस का भी बताएंगे, तो एक्स लेबल कहेंगे इसको। एक्स एक्सिस मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो है उसमें हम प्लेयर का नाम बता रहे हैं, तो प्लेयर्स अगेन पे लिख दिया, प्लेयर्स नेम। वाई लेवल में हम दिखाएंगे रन्स, देखते हैं रन करके। तो देखिए अब थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखने लगा, ये प्लेयर्स का नाम आ गया, यहाँ पे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, रन्स, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इसकी राइटिंग से आप इंक्रीज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे टाइटल में मुझे चाहिए तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉन्ट डिक्शनरी, और यहाँ पे आपको एक डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। या तो आप डिक्शनरी पहले बना दीजिए, उसको यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे लिख दीजिए। सबसे पहले फेस, फॉन्ट के अलग अलग नाम होते हैं, बट आपको कौन सा नाम यहाँ पे चाहिए वो आप लिख सकते हो। तो मैं एक नाम मुझे याद आ रहा है फॉन्ट करके, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये पहला हो गया आइटम डिक्शनरी के अंदर। साइज, फॉन्ट का जो साइज होता है वो आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, कोई ऑर्डर नहीं, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। 20 लिखता हूँ अभी के लिए, जो कि इनफ लग रहा है मुझे। फिर एक कलर भी मेंशन करेंगे यहाँ पे, पर्पल कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। फेस नहीं है यहाँ पर, ओके नो प्रॉब्लम, फेस नहीं बोलते यहाँ पे, फैमिली बोलते हैं, नाम होता है ऐसे, रिजर्व वर्ड है सब। तो देखिए ये आ चुका है, काफी अच्छा फॉन्ट दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने सिर्फ अभी टाइटल के लिए किया है, चाहो तो आप ये आप एक्स लेवल या वाई लेवल के लिए भी कर सकते हो, योर चॉइस। तो इस तरह से आपको एक बेसिक सा ग्राफ प्लॉट करना होता है, ठीक है। तो कम टू द PDF, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने
ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे। देखो यहाँ पे 2 एरे बनाए हैं एक्स वाई के, फिर इसको प्लॉट करके बताया। तो आप एरे नहीं बना के लिस्ट भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं एरे ही बनाना है। अगर आप सिर्फ वाई एक्सिस दे रहे हैं, एक्स नहीं दे रहे हो, तो वो एक्स अपने आप बना देगा 1 2 3 ऐसा कुछ स्टोर करके वो एज्यूम कर लेगा। बट एज्यूम करने से कोई आपका डेटा आपके हिसाब से नहीं बनेगा, इसलिए आपको देना चाहिए। फिर अगर आपको मार्कर्स देना है, तो जैसे यहाँ पे बताया मार्कर इसने दिया है स्टार, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार दे सकते हैं। तो क्या क्या दे सकते हैं वो सारे मार्कर की लिस्ट आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। सर्कल है, स्टार है, डॉट है, फिर एक्स है, प्लस अलग अलग लेटर्स है, पी एस डी एच। तो ये सब चीजें आपको समझ लेना है, याद रखना है, जब जरूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हो उसको। और भी चीजें हैं थोड़ी बहुत, ट्रायंगल, अप डाउन, व्हाटएवर, डायमंड शेप में आएगा, ये शेप में आएगा, वो शेप में आएगा। उसके बाद साइज की बात करें तो साइज में हम MS यूज करते हैं और साइज दे देते हैं, इस टाइप से कुछ दिखाई देता है। मार्कर कलर की बात करें तो 2 टाइप का कलर आप दे सकते हैं मार्कर के अंदर, MEC, MFC। MEC मतलब मार्कर एज कलर, या फिर मार्कर फेस कलर भी आप दे सकते हैं MFC से। तो ये सब चीजें आपको काम लग सकती है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये इसका आउटपुट है। लाइन जो आप बना रहे हैं उसको अगर डॉटेड फॉर्म में दिखाना है, या डैशेस फॉर्म में दिखाना है, या डैश डॉट फॉर्म में दिखाना है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई है। तो इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लाइन को कलर करना तो ओनली आपको लिखना है कलर। लाइन की विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हैं यूजिंग लाइन विड्थ और LW। फॉन्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिक्शनरी बताया था, ऐसे ही फैमिली लिखी, कलर लिखी, साइज लिखी। इसने अलग अलग 2 डिक्शनरी बना दी है और फिर फॉन्ट डिक्शनरी इक्वल्स टू वो डिक्शनरी का नाम मेंशन कर दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। ओके, ग्रेड लाइन्स आपको दिखाना हो तो दिखा सकते हो। उसके लिए आपको ग्रेड लिखना है, कलर देना हो दे सकते हैं, लाइन स्टाइल देना हो दे सकते हैं, विड्थ देना हो तो विड्थ दे सकते हैं। दिस इज ऑल योर रिक्वायरमेंट। सब प्लॉट हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि सब प्लॉट मल्टीपल ग्राफ दिखाना है, तो पहले सिंगल सिंगल ग्राफ तो देख लें अच्छे से, ये देख लेंगे। हाँ, ये बार ग्राफ जो है ये हम अभी करने वाले हैं। बार में फिर 2 आता है, एक ओनली बार आता है, एक बार H आता है। ओनली बार जो है वो आपको वर्टिकली डेटा को प्रेजेंट करेगा, और बार H से हॉरिजॉन्टल बार बन जाएगी। तो हम पहले वर्टिकल करना चाहेंगे, देखते हैं। तो अब ये जो डेटा है हमारा, इस डेटा को फिर से हम यूज करेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं, नया फाइल बनाते हैं MPL2। अब यहाँ पर हम प्लॉट और ग्रिड को हटा देते हैं, बाकी सब काम का चीजें रहने देते हैं, मेहनत किया है। MPL डॉट बार लिख देते हैं, XY लिख देते हैं, बस इतना लिखते हैं। ग्रिड की जरूरत नहीं है, ग्रिड इसमें रख सकते हो बट नहीं रखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए अच्छा खासा बार ग्राफ आ गया है, किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा पूरा का पूरा डिटेल में आ गया है। अब इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर लिख दिया है ऑरेंज, सो इट विल शो यू द ऑल डेटा इन ऑरेंज। इसकी विड्थ भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ विड्थ लिखिए 0 से 1 के बीच में। 0 इज स्मॉलेस्ट, 1 इज हाईएस्ट, 0.5 कर देते हैं विच इज मिडल। तो नॉट बैड, ठीक है। इस तरह से आप डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कुछ है देख लेते हैं इसमें। बार H भी बना सकते हो, अगर आप बार H बना रहे हो तो बस यहाँ पे बार H लिख दीजिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। बट इसमें X लेवल Y लेवल थोड़ा चेंज करना होगा, बट मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे विड्थ नहीं आएगा। फिर अगर आप बार H बनाते हैं, 1 सेकेंड, इसको कॉपी करके रखता हूँ, कमेंट करके रखता हूँ, ताकि वो डेटा भी रहे, ये भी रहे। बार H करते हो तो आपको यहाँ पे विड्थ नहीं, आपको यहाँ पर देनी होगी हाइट। थोड़े बहुत चेंजेस आपको ये याद रखने होंगे। देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्लेयर्स का नाम और यहाँ लिखना होगा रन्स। तो आप चाहो तो ये
इसको y कर दीजिएगा, इसको x कर दीजिएगा, तो आपका काम बन गया इस तरह से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली अगर ग्राफ को प्रेजेंट करना हो तो ये आप यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है काफी कुछ, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैटेगरीज लिखिए, ABCD, देन वैल्यूज लिखिए, समथिंग नंबर्स, फिर बार ग्राफ बना दिया कैटेगरी वैल्यूज को लेकर, लेबल्स भी दे दिए हैं। वैल्यूज देखो, ये लेबल भी आप दे सकते हैं। ये जो लेबल है ये आप दे सकते हैं। तो ये हम कहाँ देंगे, तो मैं थोड़ा अंडू लिख के इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वर्टिकल बार ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो लेबल लिखते हैं, वैल्यूज। ठीक है, अब हमारे में तो वैल्यूज नहीं है, हमारे में क्या है, y है, तो y लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा है हमारा, बट ये इंटरनली उसको यूज करेगा, इसलिए लिखना हो तो लिख सकते हो, बट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बार लेबल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ये यूज नहीं करेगा लेकिन ये तो यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कहाँ लिखे तो सही रहेगा हमारा, यहाँ पे। तो हमारे केस में हम लिखेंगे MPL डॉट बार लेबल, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं हम, कॉल। कॉल मतलब कॉलम ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए हम कॉल दे देते हैं। तो ये हमें एक नंबर्स दिखाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही ग्राफ बना रहे बिना नंबर के तो लोगों को आइडेंटिफाई करना, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि भाई ये नंबर कहाँ पे है, कैसा है। ठीक है, आपने बता दिया कि सबसे ज्यादा इसका है, पंत का सबसे ज्यादा स्कोर है, विराट का सबसे कम है, बट एग्जैक्टली नंबर कितना है वो भी तो पता होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करना भी जरूरी हो जाता है। तो उसके चलते ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेजेंड आप दिखा सकते हो, बट लेजेंड अभी इसमें दिखाने का कोई ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं है। बट ऊपर जो लेजेंड की बात करते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेजेंड आता है। तो ये सिर्फ ऊपर दिखा देगा कि वैल्यूज आप दिखा रहे हो, बट आपको जब आप मल्टीपल ग्राफ दिखा रहे हो या मल्टीपल आपका बार आ रहा है, तब आपको बताना होगा कि ये बार, ये कलर किसका है, ये कलर किसका रिप्रेजेंटेशन है, तब हम और अच्छे से देखेंगे। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे बताया है, आपने यहाँ पे एक x लिया हुआ है और y 3 ले लिए। जैसे मैंने कहा था मल्टीपल आपको बार लाइन दिखानी हो तब ये यूज करते हैं। तो इसमें देखो प्लॉट लिखा है 3 बार प्लॉट लिखा है, तीनों में x तो सेम है लेकिन y को चेंजेस किया है। लेबल उसने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दे दिया है, वो आप देना चाहो तो दे सकते हो, ये अंदर डिटेल्स रहेगा। ये कब रिप्रेजेंटेशन करने में काम लगेगा, जब आप लेजेंड बताओगे तब ये चीजें हाईलाइट होगी। मार्कर ठीक है, आपकी चॉइस, कलर आपकी चॉइस, आप कलर के इनिशियल्स रख सकते हो या कलर लिख देना ही पूरा नाम, फिर स्पेलिंग लिख देना चाहिए, वो ठीक है। फिर आपने टाइटल देना है, एक्स लेवल देना है, वाई लेवल देना है, वॉटेवर देना है, और लास्ट में लेजेंड देके शो कर देना। तो देखिए कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो लेवल का नाम दिया वो लेवल दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ये परफॉर्मेंस रहा है ये चीजों के लिए। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कुछ प्रॉब्लम आए। और एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़्यादा जरूरी है। इसमें एक्चुअली सब प्लॉट का यूज किया हुआ है थोड़ा बहुत, बट ठीक है आप कर सकते हो। इसमें इसका आउटपुट दिखा दो एक बार कैसा है, ये चीज है।
इसमें नंबरिंग भी दी हुई है और ये नंबर आपको इजीली नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो वो लूप की बात हो रही है यहाँ पे लूप चलाया गया है इस तरह से। तो अगर आपको लूप चलाना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अब हमारे केस में भी हमने बनाया तो है, उसमें क्यों नहीं लूप चला लेते हैं। तो वाइल लेबल और शो के पहले एक लूप चला देते हैं। अब लूप किसका चलाना है, आपको लूप चलाना है जितना आपका टोटल लिस्ट में वैल्यूज है। तो लेंथ यूज कर सकते हो या अगर काउंटिंग किया हुआ है तो ठीक है। फिर आपको प्लॉटिंग का टेक्स्ट लिखना होता है एक्स और वाई एक्सिस का, ठीक है। और थर्ड में वाई की वैल्यू आपको शो करनी है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर रहेगा और वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम रहेगा। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। फॉन्ट साइज आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, कलर लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। और आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स ले लो या वाई ले लो, योर चॉइस। तो यहाँ पे इन नहीं लिखा शायद, ओके। तो अब यहाँ पे मुझे मैटप्लोटलाइब्रेरी डॉट टेक्स्ट लिखना है। अब इसके अंदर एक्स ऑफ आई, एक्स का और वाई का कोऑर्डिनेशन, और उसमें वैल्यू तो वाई का ही दिखाना है, शो होगा। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल। कलर क्या रखना है, रेड रख देते हैं, रेड शायद दिखा देगा आप, या पिंक रख देते हैं अभी के लिए, कुछ तो दिखाई देगा। फॉन्ट, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज लिख सकते हैं या हाँ फॉन्ट साइज लिख सकते हैं। यहाँ पे भले सजेशन में नहीं है बट आप लिख दीजिए, सपोर्ट होगा तो काम करेगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। अलाइनमेंट का थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, टॉप बॉटम सेंटर। सेंटर था वो। तो देखिए वो नंबर तो आया है बट आप देखिए वो पिंक कलर में आ रहा है, तो उसका ऊपर जस्ट आ रहा है, थोड़ा कलर चेंज करना होगा। ब्लू रख देता हूं मैं अभी के लिए, तो ये आपको दिखाई देगा। अब ये इस तरह से थोड़ा सा आएगा ही। तो हॉरिजॉन्टल अलाइन या वर्टिकल अलाइन को आप थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा देख सकते हो। ये प्लॉट में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेना, या तो फॉन्ट साइज कम ज्यादा करोगे तो भी हो जाएगा। ज्यादातर बार में इसका यूज किया जाता है और बार में इनबिल्ट इसलिए दिया हुआ है पहले से क्योंकि उसमें जरूरत होती है, इसमें जरूरत कम होती है। बट आपका अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से लूप चला के कर सकते हो। ओके, देखो ये सब चीजें बताइए आप। अब बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, उसको भी हम सीखेंगे। तो हमारा जो डेटा है उसी को लेकर थोड़ा पाई में भी इसको यूज करेंगे। सो डेटा तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, एक्स वाई एक्सिस, ये सब चीजें इसमें जरूरत नहीं होती है। शिफ्ट टाइटल की जरूरत है, ठीक है। ग्रिड जरूरत नहीं है, प्लॉट जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे पाई, mpl.py। इसमें पहले y आएगा फिर x आएगा, ठीक है। एक्चुअली x नहीं आएगा, इसमें हम लिखते हैं लेबल्स इज इक्वल्स टू x, बस इतना लिख दीजिए। योर पाई चार्ट इज रेडी। है ना इंटरेस्टिंग। अब इसमें पाई चार्ट में जो लेबल्स होते हैं वो नॉर्मली परसेंटेज होता है, बाय डिफॉल्ट तो वही होता है। और इसमें भी हमें वही चीज इनबिल्ट मिलती है, ऑटो पे लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज f। f मीन्स फ्लोट, कितना डेसिमल तक दिखाना है, 0.1 दे देता है। तो फ्लोट नंबर्स जो आएंगे वो 1 डेसिमल के आएंगे। देख लेते हैं एक बार, देखिए। अब साथ में परसेंटेज का सिंबल दिखाना है तो लास्ट में f के बाद 2 बार लिखना परसेंटेज, तो सिंबल आएगा उसका परसेंटेज का। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है।
साथ में अगर किसी को ग्राफ में से थोड़ा सा, पाई ग्राफ में से थोड़ा हटके दिखाना है, थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना होगा यहाँ पे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड नहीं, एक्सप्लोड। और यहाँ पे जैसे 5 लोग हैं तो 0,0,0,0 जैसे 5 मैंने अलग अलग वैल्यू रखी लिस्ट के अंदर। किसी एक को मैं 0.3 लिख दूंगा, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा उस ग्राफ से एक्सट्रैक्ट होगा इस टाइप से। तो ये आप करना चाहे तो कर सकते हो, जस्ट टू हाईलाइट। एक शेडो भी रख सकते हो, हालांकि इतना खास इफेक्ट नहीं है, बट ठीक है। शेडो इक्वल्स टू ट्रू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है तो आप ट्रू रख दीजिए, टी कैपिटल। तो देखिए हल्का सा शेडो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर आपने कोई अच्छा खासा ग्राफ बनाया है एंड इसको आप किसी को मेल करना चाहते हो या सेंड करना चाहते हो, किसी से शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो। सेव पे क्लिक करके आप इसको अपने डेस्कटॉप या कहीं पे भी फोल्डर में आप डेटा सेव कर सकते हो। जो नाम देना नाम दीजिए एंड देन यू कैन सेव। मैंने डेस्कटॉप में सेव किया है, तो एक बार मैं डेस्कटॉप में जाके देखता हूँ कहाँ सेव किया, ये रहा। अब क्लिक करके इसको फिर आगे किसी को भेज सकते हैं या प्रेजेंटेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर। तो इस टाइप का काम रहता है मैटप्लॉट लाइब्रेरी के अंदर। सो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। आप एक्सेल का डेटा भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो भी डेटा फ्रेम में आ जाता है। फिर इसको आप कैसे यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके काफी सारे एग्जांपल्स है, ये फाइल में आपको शेयर करूंगा, आप इसको देखिएगा, विजिट कीजिएगा, और इसके क्वेश्चंस भी आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। इसको अच्छे से और स्टडी कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए आगे वीडियो हम और भी देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।